नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में। साथियों, गुजरे हुए वक्त ने ये तो हमें सिखा दिया कि हमारी सेहत, हमारा स्वास्थ्य हमारी सबसे अनमोल दौलत है, हमारा सबसे अनमोल उपहार है। और हमारा स्वास्थ्य, हमारी सेहत, इनकी देखभाल करना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। अगर हम जीवन का सही मायनों में आनंद लेना चाहते हैं तो हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा, हमारे स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। और इसीलिए अपने कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक वो तमाम जानकारियां पहुंचाने की कोशिश करते हैं जिससे आप सेहतमंद हों, स्वस्थ रह सकें और खुश रहें, सुरक्षित रहें। आज भी अपने कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे डायबिटीज़ और इससे होने वाले आंखों पर दुष्प्रभावों के बारे में। लिहाजा आपके पास इनसे संबंधित अपने कोई भी सवाल हैं, कोई भी प्रश्न है तो आप उन्हें हम तक पहुंचाइए इस फ़ोन नंबर के माध्यम से 1800-233-9418। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 1800-233-9418। और साथियों, डायबिटीज़ और इससे होने वाली आंखों पर दुष्प्रभावों के बारे में और ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक बहुत ही खास मेहमान। तो आइए सबसे पहले आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं। आप हैं डॉक्टर नमित नंदे, आप नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं और आज आप हमको डायबिटीज़ और जो आँखों पर इससे दुष्प्रभाव होते हैं इसके बारे में जानकारी देंगे। साथ ही हमारे जो दर्शक हैं, जो उनके सवाल हैं, उनका भी निराकरण आप करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि डायबिटीज़, जो शुगर जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं, एक बहुत ही बड़ी समस्या बनता जा रहा है। खास करके अगर हम भारत देश की बात करें तो पूरे विश्व में भारत एक बहुत बड़ी संख्या के रूप में उभर कर आ रहा है। डायबिटिक कैपिटल के नाम से जाना जा रहा है वो। तो डायबिटीज़ का आंखों से क्या संबंध है और इससे उस पर क्या असर पड़ सकता है? मैडम, लेटेस्ट जो ICMR की गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से डायबिटीज़ के कुछ नहीं तो 6.3 करोड़ पेशेंट्स हैं। अच्छा। डायबिटीज़ के जी। और इसमें से अधिकतर लोगों को डायबिटिक रेटिनोपैथी, जो मेन बीमारी होती है डायबिटीज़ से आँख का जो दुष्प्रभाव होता है, जी जी, उसमें डायबिटिक रेटिनोपैथी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और अच्छा। ये बीमारी होने के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं उन पेशेंट्स में जिनमें लंबे समय तक डायबिटीज़ का रोग रहता है। हाँ हाँ हाँ। तो ये एक बहुत बड़ी संख्या है जिसके बारे में हमको ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। काफ़ी बड़ा नंबर है। हाँ हाँ। 6.3 करोड़ पेशेंट्स आज की डेट में भारत में हैं। ये तो बहुत बड़ी संख्या है। जी, और 2030 तक ये संख्या 10 करोड़ तक बढ़ने का अनुमान है। मतलब एक बहुत बड़ा हिस्सा जो आबादी का है वो इस समस्या से ग्रसित हो सकता है। Exactly. जो रेटिनोपैथी आपने नाम लिया, डायबिटिक रेटिनोपैथी, अगर हम आम भाषा में बात करें तो डायबिटिक रेटिनोपैथी को आम दर्शक किस नाम से जानते हैं? देखिए, दोनों को जोड़ के समझिए। डायबिटीज से डायबिटिक बना और रेटिनोपैथी का मतलब है रेटिना पर प्रभाव पड़ना। रेटिना हमारे आँख का वो हिस्सा है जहाँ पर लाइट फोकस होके एक इमेज बनती है। जी जी। जैसे आप पुराने ज़माने का कैमरा अगर आपको याद होगा तो वो कोडैक का कैमरा हम लोग यूज़ किया करते थे, जिसमें कि सामने की तरफ एक लेंस रहता था, पीछे की तरफ एक रील होती थी, उसको हम धुलवाने के लिए रील देते थे, तब फोटोज आती थी जी। तो ये बेसिकली हमारी आँख की वो रील है। अच्छा। ये रील जो है, इसके ऊपर आके लाइट पड़ती है, वहाँ पर एक चित्र का निर्माण होता है। अच्छा। और वो दिमाग में जाके प्रोसेस होके वो हमें दिखाई देता है। ये हमारा बेसिक देखने का तरीका है। मतलब रेटिना की वजह से ही हम ये समझें कि हम देख पाते हैं। एग्जैक्टली। जी 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 जी। तो जो डायबिटीज़ है वो रेटिना को कैसे प्रभावित करती है? और इनफैक्ट मैं अगर बात करूं तो आँख के जो अलग अलग हिस्से हैं जिनके बारे में आप ज़्यादा अच्छे से हमारे दर्शकों को बता पाएंगे, तो डायबिटीज़ या हाई शुगर जो है वो कैसे आँख के अलग अलग हिस्सों को प्रभावित करती है? बेसिकली देखिए, शुगर जो होता है, शुगर हम जो बोलते हैं वो क्या है? बेसिकली शुगर का एबनॉर्मली बढ़ना, वो ही डायबिटीज़ होता है जी। अब ये जो शुगर है ये पूरे शरीर में दौड़ रहा है हमारे, तो हर शरीर के हर भाग को किसी न किसी हद तक ये दुष्प्रभावित करता है। बिल्कुल। अब आँख जो होती है हमारी बहुत ही सेंसिटिव स्ट्रक्चर है। हाँ। तो इस सेंसिटिवनेस के कारण जो है हमारी आँखों पे जल्दी से नज़र का कम होना जो है डायबिटीज़ को बढ़ा देता है बेसिकली जी। तो रेटिना जो है हमारा, उसमें हमारे रेटिना पे एक डायबिटिक रेटिनोपैथी एक बीमारी होती है जो रेटिना पे दुष्प्रभाव डालती है। इसके अलावा काला मोतियाबिंद होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं डायबिटीज़ में। जल्दी कैटरैक्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। ये 3-4 चीज़ें हैं जो बहुत कॉमनली मिलती हैं किसी भी डायबिटीज़ के पेशेंट्स में। तो इन सबको थोड़ा सा एक साथ ध्यान देना चाहिए। जो आपने शुरुआत बताई कि मतलब ये जो रेटिनोपैथी है या काला मोतिया जो आम भाषा में बोला जाता है या फिर मोतियाबिंद बोला जाता है, ये अलग अलग बीमारियां हैं जो कि
शुगर की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से और ज़्यादा जल्दी आदमी को प्रभावित करती हैं। इनके लक्षण किस प्रकार से दिखते हैं? अगर हम डायबिटिक आदमी की बात करें कि कोई अगर डायबिटीज़ से ग्रसित है तो कौन से ऐसे लक्षण हैं जिनसे ये पता चलेगा कि भाई आंखों में समस्या आनी शुरू हो गई है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है मैडम यही है कि ये जो बीमारी है ये लक्षण लेके नहीं आती शुरू में। अच्छा। तो मरीज जो है वो अगर जब तक उनको लक्षण का ज्ञान होगा तब तक हम लगभग बीमारी की मिडवे में, मतलब ऑलमोस्ट 50-60% हम बीमारी तक पहुंच चुके होते हैं और उसके बाद मरीज को ज्ञान होता है कि उसको कम दिख रहा है। अच्छा। क्योंकि कम दिखने वाली जो स्टेज है वो काफ़ी लेट आती है डायबिटीज़ में कंपैरेटिवली, और ये ही प्रॉब्लम होती है कि मरीज डॉक्टर तक लेट पहुंचते हैं। अच्छा, तो ये तो बहुत चिंता वाली बात है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जैसे ही शुरुआती लक्षण दिखे, जैसा कि हम अपने दर्शकों को समय समय पर बताते रहते हैं कि लक्षण दिखते ही तुरंत अगर आप चिकित्सक के पास जाएं तो काफ़ी हद तक आप निपट सकते हैं अपनी समस्या से। मगर जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो लक्षण हैं वो जब आधा पहुंच चुका है, जो प्रभावित हो चुका होता है आदमी, तब वो लक्षण दिखने शुरू होते हैं, तो ये तो एक बहुत ही गंभीर बात होगी। एग्जैक्टली, इसीलिए डायग्नोसिस जो है डायबिटीज़ का, इसीलिए हम लोग हमेशा फोकस करते हैं कि द मोमेंट आपको डायबिटीज़ डायग्नोज हुआ है, आपको पता चला है कि आपको डायबिटीज़ है, तो आपको रेटिना की जांच बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि डायबिटिक रेटिनोपैथी का डायबिटीज़ के ड्यूरेशन से और डायबिटीज़ की सीवियरिटी से, मतलब वो कितना ज़्यादा गंभीर आपका शुगर का लेवल रहा है, उससे बहुत सीधा सीधा कोरिलेशन रहता है। इसलिए डायबिटीज़ के हर पेशेंट को डायबिटीज़ से, मतलब डायबिटिक रेटिनोपैथी की जांच हमेशा ज़रूर करवा लेनी चाहिए। जी, तो ये आपने एक बहुत ही अहम बात बताई, क्योंकि अक्सर जो मरीज़ हैं जो डायबिटीज़ से ग्रसित हैं वो जाते हैं अपनी मेडिसिन वाले डॉक्टर के पास और डायबिटीज़ की दवाइयाँ लेते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि वो आँखों के डॉक्टर के पास, जो नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, उनके पास जाना नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ये भी एक बहुत अहम हिस्सा है उनकी जो दिनचर्या है उसमें, और ये बहुत ज़रूरी है कि उनको नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास भी जाना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक्चुअली डायबिटिक रेटिनोपैथी में बेसिकली दो तरह की डायबिटीज़ हैं, वैसा समझिए। एक डायबिटीज़ ऐसा होता है जो बहुत अर्ली एज में आता है, उसको हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं, जिसमें कि इंसुलिन बनता ही नहीं है शरीर में। अच्छा। और जो दूसरा डायबिटीज़ है वो टाइप 2 डायबिटीज़ है, जिसमें कि डायबिटिक व्यक्ति जो है वो इंसुलिन को रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है। हमारी शरीर की कोशिकाएं उसको रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं डायबिटीज़ को। तो दोनों ही बीमारियों में डायबिटिक रेटिनोपैथी का चेकअप बहुत ही आवश्यक है। यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा रोकना चाहूँगी और ये आपसे आग्रह करूँगी कि आप हमारे दर्शकों को आम भाषा में बताइए, जो आपने अभी नाम लिया कि टाइप 1 डायबिटीज़ क्या होती है, टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होती है, तो जो हमारे दर्शक हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं या बहुत ही जो आम दर्शक हैं जिनको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है मेडिकल टर्म्स के बारे में, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होती है? देखिए, एकदम आसान भाषा में अगर मैं समझाऊं तो डायबिटीज़ हमारे शरीर में शुगर जो होता है, शक्कर जो होता है, हमारा शरीर शक्कर से चलता है। बिल्कुल। तो जो शक्कर है उसका जब बढ़त हो जाती है हमारे शरीर में, उसको हम डायबिटीज़ का नाम देते हैं। ये शक्कर की बढ़त जो है, इसको कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन नाम का एक कंपाउंड हमारे शरीर में दौड़ता है। तो जब हमारा शरीर इंसुलिन बनाना बंद कर दे, वो समझिए कि वो टाइप 1 डायबिटीज़ है। अच्छा। और जब हमारा शरीर इंसुलिन के प्रति रेस्पॉन्ड करना बंद कर दे, जब उसके आदेश लेना बंद कर दे, वो टाइप 2 डायबिटीज़ है। अच्छा, तो कौन सी डायबिटीज़ ज़्यादा कॉमन है और इसकी वजह से क्या ज़्यादा नेत्र रोग होते हैं? देखिए, ज़्यादा कॉमनली जो मिलता है, ज़्यादा नंबर ऑफ पेशेंट्स जिसके हैं वो टाइप 2 डायबिटीज़ के हैं, जिसमें कि आप इंसुलिन को रेस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं। लेकिन टाइप 1 डायबिटीज़ जहाँ पे इंसुलिन का बनना बंद हो जाता है, वो ज़्यादा खतरनाक है। अच्छा। अच्छी बात यह है कि उसके पेशेंट्स कंपैरेटिवली कम हैं, बट उसकी सीवियरिटी जो है, उसका जो ज़्यादा दुष्प्रभाव पैदा करने की जो क्षमता है, वो टाइप 1 डायबिटीज़ की ज़्यादा होती है। अच्छा। कंपेयर टू टाइप 2 डायबिटीज़। जी, तो अभी जैसे रेटिनोपैथी की हम बात कर रहे थे, जो कि डायबिटीज़ की वजह से होती है, तो उसके लक्षण कौन कौन से होते हैं कि उसको मतलब ये पता चले कि भाई ये रेटिनोपैथी है? सबसे पहला लक्षण जो आमतौर पे पेशेंट जिसके साथ आते हैं वो है कम दिखना। सबसे पहला लक्षण वो होता है। कुछ लोगों में नज़र मतलब कलर्स का परसेप्शन, यानी कि हम रंगों को पहचान नहीं पाते हैं, वो चीज़ बहुत कॉमनली देखने को मिलती है। कुछ लोगों में आंखों का प्रेशर बढ़ जाना, मोतियाबिंद का जल्दी आ जाना, समय से पहले आ जाना। कुछ लोगों को खून के छींटे धब्बे तैरते हुए आंखों में नज़र आते हैं। कुछ लोग इस तरह से प्रेजेंट करते हैं। ये सारे मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो
एक पेशेंट आता है जिसके साथ। जी, तो इन लक्षणों के बारे में और इलाज के बारे में मैं आगे चर्चा आपसे जारी रखूंगी। आइए सबसे पहले जानते हैं दर्शक का सवाल। हेलो। हाँ जी। जी, अपना नाम बताइए। सुप्रीत सिंह जी, कहाँ से बोल रहे हैं? उदनापुर जी, कोरिया जिला। जी सुप्रीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पूछिए, क्या सवाल है आपका? सवाल है मेरा कि बचपन से आँख निकल आया है, बच्चे है कम से कम 5-6 साल का। 5-6 साल से? हाँ, 5-6 साल से बच्चा है। जी, 5-6 साल का आपका बच्चा है? हाँ, मेरे नहीं, भांजा है। जी 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 जी, तो उनको क्या समस्या है? हाँ, वो देख रहा हूँ मैं टीवी में। हेलो। हाँ जी, आपका 5-6 साल का भतीजा है, तो उसको क्या समस्या है? हाँ हाँ, भांजा है। हाँ, तो उनका बचपन से आँख ऊपर आया है बाहर, इनका समस्या हल हो सकता है कि? ये जानना चाह रहे हैं कि इनका 5-6 साल का भांजा है, इनके घर में एक बच्चा है और उसका आँख जो है वो उभरा हुआ है मेरे ख्याल से, तो वो समस्या हल हो सकती है क्या? सुप्रीत जी नमस्कार। आप मेरी सलाह ये रहेगी आपको कि एक बार आँख के डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जैसा बता रहे हैं उसके हिसाब से मोतियाबिंद होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा चेक करवाइए। साथ में ही उनको, आपके जो भांजे हैं उनको आँखों का प्रेशर जो है उसको भी चेक कराने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो एक बार थोड़ा सा प्रॉपरली थोड़ा सा अपना आँख के डॉक्टर के पास ज़रूर जांच करवाइए। मेरे ख्याल से अधिकतर बच्चों में जब ये प्रॉब्लम होती है तो वो करेक्टेबल होता है, मतलब वो ठीक कर सकते हैं हम उसको। जी जी। तो मेरे ख्याल से एक बार प्रॉपरली जांच हो वहाँ पे डॉक्टर के पास तो ज़्यादा बेहतर है। जी, तो मेरे ख्याल से सुप्रीत जी को जल्द से जल्द अपने बच्चे को लेके जाना चाहिए। नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास आप जाइए सुप्रीत जी, और जितनी जल्द हो सके उसका इलाज कराइए, वो ज़रूर ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, अभी हम बात कर रहे थे रेटिनोपैथी, जो आप लक्षण बता रहे थे, इसके जो इलाज है वो कैसे संभव है कि अगर किसी व्यक्ति को जो कि डायबिटीज़ से ग्रसित है, उसको अगर ये लक्षण दिखें, आँख का धुंधला होना और धब्बे नज़र आना, जो आपने लक्षण बताए, तो उसको इलाज के लिए कहाँ पर जाना चाहिए? देखिए, कोई भी डायबिटीज़ का मरीज़ बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि हमको डायबिटीज़, अगर हमारा टाइप 1 डायबिटीज़ है तो इलाज जैसे ही हमारा डायग्नोसिस हुआ कि हमको टाइप 1 डायबिटीज़ है, वहाँ से हमको एटलीस्ट 5 इयर्स के अंदर हमें 5 वर्ष के अंदर एक बार कम से कम नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए। और अगर हमको टाइप 2 डायबिटीज़ है तो जैसे ही हमारा डायग्नोसिस बना है, हमको पता चला है कि हमको टाइप 2 डायबिटीज़ है, हमको तत्काल नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास जाके अपने रेटिना की जांच करानी चाहिए। जी जी, मतलब समय समय पर ये जांच होती रहनी चाहिए। exactly. जिनको भी डायबिटीज है वो समय समय पर मेडिसिन के डॉक्टर के पास जाके और साथ ही नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास भी जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा आपने बताया कि जो आंखों संबंधी समस्याएं होती हैं जो डायबिटीज से रिलेटेड हैं, कि डायबिटिक रेटिनोपैथी हो गई या काला मोतिया हो गया, तो इसका आमतौर पर सर्जरी से ही इलाज किया जाता है। ये कॉमन भ्रांति है हमारे इसमें कि इनका केवल सर्जरी से ही इलाज पॉसिबल है। ऐसा नहीं है। आज की डेट में जितने भी डायबिटिक रेटिनोपैथी के केसेस हैं, बहुत सारे केसेस विदाउट सर्जरी भी ठीक होते हैं। अच्छा है। अगर हम उन्हें अर्ली डिटेक्ट करें, पहले समय उनका बीमारी का बढ़ने से पहले अगर हम उनको देख लें और उनको जांच कर लें और उन्हें कंफर्म कर लें, तो बड़ी बड़ी सर्जरी से हम बच सकते हैं। जी, क्योंकि सर्जरी का नाम आते ही काफ़ी जो हमारे दर्शक हैं, लोग हैं, वो डर जाते हैं। मैं इस चर्चा को जारी रखूंगी इन दर्शक से बात करने के बाद। हेलो। हाँ मैडम। हेलो। हेलो, नमस्कार। जी नमस्कार, अपना नाम बताइए। मोहित राम साहू, सहसपुर से। जी मोहित जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सहसपुर लोरमी। जी मोहित जी, पूछिए क्या सवाल है आपका? मैडम, मिसेज के आँखें नहीं दिखे, मतलब लाल है, ओकरे हिसाब से आँखें भी कमजोर दिखे। अच्छा, आपको ये समस्या है? हाँ। मोहित जी की समस्या है कि उनकी आंखें लाल हैं और उनको कम दिखाई पड़ रहा है, तो आप मोहित जी को क्या बताना चाहेंगे? मोहित जी नमस्कार। मुझे थोड़ा सा बता पाएंगे कि जो आप बता रहे थे कि बार बार ये आँख लाल होती है, ये क्या बार बार आँखें लाल होती हैं? मेरे ख्याल से मोहित जी से हमारा संपर्क टूट गया है। आप मोहित जी को क्या सजेशन देना चाहेंगे कि उनको क्या करना चाहिए? देखिए, आंखों का जो लाल होना होता है वो बहुत सारे कारणों से होता है जी।
मतलब सामने की तरफ से अगर मैं शुरू करूं तो कंजक्टिवाइटिस के कारण भी आंखें लाल होती हैं। इसके अलावा एक यूवियाटिस बीमारी होती है जिसके कारण आंखें लाल हो जाती हैं। और साथ के साथ काला मोतियाबिंद के भी लक्षण होते हैं जिसमें कि आंखें लाल होती हैं। इनको साथ में कम भी दिखाई दे रहा है जैसा मोहित जी ने बताया। हाँ, वही वो बता रहे थे। तो उसके हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो ये यूवियाटिस का लक्षण है या फिर ये काला मोतियाबिंद का एक लक्षण भी होता है। हाँ। तो इसके लिए भी अगेन मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास जरूर जाएं एक बार दिखाने के लिए। जी, तो मोहित जी हमारा आपसे अनुरोध है कि आप जल्द से जल्द नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास जाकर, क्योंकि जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि ये काला मोतिया के भी लक्षण हो सकते हैं, तो आप तुरंत चिकित्सक के पास जाकर, नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास जाकर और अपनी आंखों को दिखाइए। डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी मैं चर्चा कर रही थी कि जब कोई समस्या आती है जिसका कि इलाज सर्जरी है, ऑपरेशन का नाम आते ही, खास करके आंखों में ऑपरेशन की बात आते ही जो लोग हैं वो डर जाते हैं कि अरे भाई आंखों में सुई लगेगी। तो ऐसे में आप हमारे दर्शकों को क्या सांत्वना देना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा दर्शकों को कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि हर केस में हमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़े जी। हर केस हर पेशेंट जो भी डायबिटिक रेटिनोपैथी के साथ आते हैं, अगर हम उन्हें समय रहते हम डायग्नोस कर लें, समय रहते वो दिखा दें अगर आके नेत्र रोग विशेषज्ञ को, तो केवल आपको स्ट्रिक्ट डायबिटिक का कंट्रोल करके या फिर लेज़र करके इन तरीकों से भी आप ठीक हो सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर केस को ऑपरेशन, बड़े बड़े ऑपरेशंस की ज़रूरत पड़े। तो पहले हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि हर मरीज का ये एक होना चाहिए कि जैसे ही हमें पता चले कि हमको डायबिटीज़ है, जैसे हम मेडिसिन के डॉक्टर के पास जाते हैं अपना डायबिटीज़ का चेकअप कराने के लिए, उसी प्रकार से प्रायोरिटी में हमको आंखों का चेकअप जरूर कराना है जी। क्योंकि आंखें सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले ऑर्गन्स में से है डायबिटीज़ के कारण। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जैसे हम जो डायबिटीज़ से ग्रसित जो भी हमारे रोगी हैं, तो जैसे वो एक चिकित्सक के पास जाते हैं मेडिसिन वाले, वैसे ही वो नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास भी जाएं। और आइए अब जानते हैं इन दर्शक का सवाल। मुझे लगता है संपर्क टूट गया है हमारा इन दर्शक से। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि जैसे हमारे जो काफ़ी सारे लोग हैं वो मदिरा पान करते हैं या धूम्रपान करते हैं, धूम्रपान का क्या असर होता है जो डायबिटीज़ वाले हैं उनकी आंखों की सेहत के ऊपर? मैडम, दोनों ही चीज़ों का, मदिरापान हो चाहे धूम्रपान हो, दोनों का ही बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है डायबिटीज़ पर और डायबिटिक रेटिनोपैथी पर जी। दोनों ही जो ये हैं, ये दोनों के कारण ही डायबिटिक रेटिनोपैथी बढ़ती है। अच्छा, बढ़ सकती है जी। जी बिल्कुल। जी जी बिल्कुल। तो हम अपने दर्शकों से आगाह करना चाहते हैं उनको, एक बार फिर से उनसे अनुरोध है कि वो धूम्रपान और मदिरापान से जितना हो सके, वैसे तो ये खराब आदतें हैं ही, लेकिन डायबिटीज़ के मरीजों के लिए ये ज़्यादा खतरनाक हो सकती हैं जी। यहीं पर बात आती है एक लाइफस्टाइल की कि जो हमारा खान पान है वो हमारी सेहत को काफ़ी प्रभावित करता है, हमारे स्वास्थ्य को काफ़ी प्रभावित करता है। डायबिटीज़ में वो कितना मददगार साबित हो सकता है हमारा खान पान कि उससे आंखों की बीमारियां जो हैं, जो आंखों के दुष्प्रभाव हैं, वो कम हो? इस बारे में मैं आपसे जानूंगी इन दर्शक से बात करने के बाद। हेलो 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 जी, नमस्कार। अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं ये बताइए। नमस्कार, मैं व्यास नारायण देवता ग्राम कनेरा अभनपुर से बोल रहा हूँ। जी जी, व्यास जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? जी मैडम, मैं मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा चुका हूँ। हाँ। उसके बाद भी मुझे दिखाई नहीं देता, धुंधलापन दिखता है। व्यास जी, आप लाइन पर रहिएगा, अगर हमारे डॉक्टर साहब आपसे कुछ और सवाल पूछना चाहें तो वो पूछ सकते हैं। व्यास जी नमस्कार, आपका ऑपरेशन कब हुआ था, कितने दिनों पहले? 4-5 माह हो गया डॉक्टर साहब। और ऑपरेशन के बाद लेंस लगा था आपकी आंखों में? हाँ लगा था। आपको डायबिटीज या फिर ब्लड प्रेशर की बीमारी तो नहीं है? वो बता रहे थे डॉक्टर की एक बार ज़रूर से अपना डायबिटीज़ का चेकअप और अपना हाइपरटेंशन का यानी कि ब्लड प्रेशर का चेकअप ज़रूर से करवाइए। और मेरी सलाह आपको ये रहेगी कि एक बार नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास जाके अपना रेटिना का चेकअप ज़रूर करवाइएगा, क्योंकि अगर लेंस लगा हुआ है और आपका मोतियाबिंद का ऑपरेशन अच्छे से हुआ है, सबसे बढ़िया आपको सब कुछ रिजल्ट रहा है, तो आपके रेटिना में कुछ प्रॉब्लम होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो इस चीज़ को ज़रूर करवाइएगा आप।
जी, तो उम्मीद है कि व्यास जी को ये बात समझ में आ गई होगी कि आप नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास जाकर और अपने रेटिना की जांच करवाएंगे तो मेरे ख्याल से समस्या का जो कारण है वो पता चल जाएगा। डॉक्टर साहब, जैसे कि मैं बात कर रही थी व्यास जी से बात करने से पहले कि हमारा जो खान पान है वो हमारी सेहत को, हमारे स्वास्थ्य को काफ़ी प्रभावित करता है। डायबिटीज़ के मरीजों के लिए कितना मददगार साबित हो सकता है सही खान पान लेना कि वो काफ़ी हद तक दुष्प्रभावों से, खास करके जो आंखों संबंधी दुष्प्रभाव हैं उनसे वो बच सकते हैं खान पान को लेकर? देखिए, खान पान जो है वो सही बात मैं अगर आपको बताऊं तो एक प्रकार का रामबाण है डायबिटीज़ से लड़ने के लिए, क्योंकि ये जो बीमारी है ये बेसिकली लाइफस्टाइल से रिलेटेड बीमारी है। हमारा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, इसलिए हमको ये बीमारी हुई है। तो जैसे ही हम अपने लाइफस्टाइल को वापस सुधारते हैं, हम वापस अपनी जो है बोलना चाहिए पटरी पे वापस आती है हमारी जो शरीर है वो धीरे धीरे पटरी पर वापस लौटने लगता है और अपने आप को खुद हील करना शुरू कर देता है जी। तो इसमें बेसिकली क्या है, जैसे ही आप अगर अर्ली स्टेज में हैं, अगर आप डायबिटिक रेटिनोपैथी में अगर आप शुरुआती स्टेजेस में हैं और आपने प्रॉपरली अपना डाइट का ख्याल रखा, आपने शुगर कम किया, आपने अपना HbA1c का जो लेवल है वो थोड़ा सा कम किया, हमने अपना प्रॉपर एक्सरसाइज किया, योग किया, प्राणायाम किया, एक्सरसाइज बेसिकली, तो इन सब चीज़ों को करने से हम डायबिटिक रेटिनोपैथी को रिवर्स भी कर सकते हैं। अच्छा, तो लेकिन ये करने के लिए शुरुआती होना ज़रूरी है बीमारी का, और अपने अंदर इतनी विल पावर होनी चाहिए कि हमको ये चीज़ डेली करनी है। मतलब स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर हम काफ़ी हद तक काफ़ी समस्याओं से बच सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और आइए अब जानते हैं दर्शक का सवाल। हेलो। हाँ मैम, बोलिए जी, अपना नाम बताइए। राकेश सिंह। राधे सिंह, आप कहाँ से बोल रहे हैं? राकेश सिंह, मैं पटना बिहार से बोल रहा हूँ मैम। अरे वाह राकेश जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूछिए क्या सवाल है आपका? मैम, आप सबसे पहले आपको डॉक्टर साहब को नमस्कार। जी नमस्कार, आपको भी नमस्कार। 2 साल पहले मेरे पिताजी का एक आंख में पटना में ऑपरेशन करवाए थे। हाँ। तो उसमें वो लेंस लगवाए थे, तो फिर हुआ क्या कि लेंस थोड़ा तिरछा बैठ गया उनका जी, जिसके वजह से उनको प्रॉपरली आंख से दिखाई नहीं पड़ता है। अच्छा। और वो आंख बराबर लाल हो जाता है और उसमें बीच बीच में काफी पेन होता है। अच्छा। तो हम ले जा करके फिर प्राइवेट डॉक्टर साहब के पास में दिखाए थे किसी आंख के स्पेशलिस्ट से, तो बोले कि देखिए ये लेंस तिरछा लग गया, अब ये दोबारा नहीं लग सकता है, इसका कोई उपाय नहीं है। हम एक बार चेष्टा करेंगे दूसरा लेंस लगाने का, लेकिन गारंटी नहीं दे सकते वो ठीक हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, हम इसमें कुछ बता नहीं सकते जी। राकेश जी की पिताजी की जो समस्या है कि उनका लेंस तिरछा लग गया है और उनको काफ़ी समस्याएं आ रही हैं और डॉक्टर ने मना कर दिया है कि दोबारा से लेंस लगाना काफ़ी मुश्किल है, तो आप राकेश जी को क्या सलाह देना चाहेंगे? राकेश जी नमस्कार। मेरी सलाह आपको ये रहेगी कि एक बार ज़रूर जाके रेटिना स्पेशलिस्ट को थोड़ा सा आप दिखवाइए, क्योंकि जो आप समस्या बता रहे हैं उसमें जो आपके पिताजी को जो लेंस लगा हुआ है उस लेंस को वापस से निकाल कर वहाँ पर दोबारा एक लेंस बैठाया जा सकता है जी। और ये थोड़ी सी जटिल सर्जरी ज़रूर होती है। आपको जो डॉक्टर साहब ने जो आपको सलाह दी है वो उन्होंने सही ही बताया है कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन ज़रूर है, लेकिन ये ऑपरेशन अगर सक्सेसफुल रहा तो बिल्कुल आपके पिताजी को काफ़ी अच्छा परिणाम मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से मेरी सलाह ये रहेगी आपको कि एक अच्छे रेटिना के डॉक्टर के पास थोड़ा सा एक बार कंसल्ट करिए और निश्चित तौर पे आपको अच्छा रिजल्ट रहेगा आपके लिए। जी, तो उम्मीद है कि राकेश जी के जो पिताजी हैं उनके लिए उम्मीद की किरण है कि वो अगर अच्छे चिकित्सक के पास जाकर, नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास जाकर जांच कराते हैं तो दोबारा से उनके लिए एक उम्मीद की किरण है। डॉक्टर साहब, आपने हमारे जितने तमाम दर्शक थे उनके सवालों का जवाब दिया और साथ ही हमारे सवालों का भी जवाब दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, देखा आपने कि हमारी जो आंखें हैं वो हमारे ज्ञान का प्याला हैं, तो लिहाजा हमें उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है कि आज का हमारा ये कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसी के साथ हमको दीजिए इजाज़त। नमस्कार।